पहले बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी का लड़ाई है और आप लोग कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जा रहे हैं। नेताजी एक बार कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो उठते ही नहीं, और जनता देखिए कितना सीधा है, कुर्सी मिला है तो कुर्सी पर खड़ा हो गया। कुर्सी पर बैठिए, मेरे साथ हाथ जोड़ रहे हैं, कुर्सी पर बैठिए, तभी आपको बात समझ में आएगा। कुर्सी पर बैठिए, जिसको नहीं है वो पीछे जाइए, जिसको कुर्सी नहीं मिला है वो पंडाल से बाहर हो जाओ। भाई, बेगूसराय बछवाड़ा के इस क्रांतिकारी जमीन पर आप सभी माताओं बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, युवाओं का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको चरण स्पर्श कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए मेरे जन सुराज के सभी साथी, वो नेतागण जिन्होंने जन सुराज के इस विचार को, इस प्रयास को घर घर पहुंचाने में मेरे साथ कंधा लगाया है, आपको यहाँ बुलाने में अपनी ताकत लगाया है, उन सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद कर रहा हूं, उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है। आप लोग यहाँ जुटे हैं मैदान में ये सुनकर समझ के कि बिहार में कोई एक नया दल बना है जिसका नाम है जन सुराज और जिसका कोई नेता है प्रशांत किशोर। नेताजी आएंगे और कहेंगे कि सारे लोग मिलके हम लोग को वोट दीजिए, स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए, हम लोग को जिताइए, हम लोग जीत कर आएंगे तो आपका और आपके बाल बच्चों का काम करेंगे। तो मेरे भाई, ऐसा कोई बात यहाँ नहीं होगा, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। कुछ लोग सोच के आया है कि नेताजी भेटाएंगे तो अपना गांव का नली गली का बतियाएंगे, राशन कार्ड के बारे में बोलेंगे। तो भैया, हम राशन कार्ड नहीं दिलवाते हैं, नाली गली नहीं बनवाते हैं, किसी का कोई मदद भी नहीं करते। लेकिन मदद काहे नहीं करते? लोग कह रहा है भैया इतना पैसा आपके पास है, इसी पैसा से दूगो हम लोग को नौकरी दे देते, हम ही लोग को 2-4 हजार दे देते तो जीवन सुधर जाता। मेरे भाई, ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये आपको मछली मारने सिखाने का अभियान है, ताकि जीवन में कभी आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक हम लोगों ने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। बेगूसराय बछवाड़ा का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आयल बरन कोनो प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला, अब आयल बरन कोनो प्रशांत किशोर। रउआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। वो रास्ता आप सीख लीजिए, तो फिर जेकरा के बुझाए ओकरा के वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में, बेगूसराय में बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो,
अगर न हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक सांसद का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट पढ़ाई हो गया शुरू। अब 15 मिनट में आपसे हम 3 सवाल पूछेंगे। 3 गो सवाल पूछो। हर आदमी को अपनी जगह से खाली हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि बिहार में आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जवाब देते समय हर आदमी को हाथ उठाना है। हाथ काहे उठावे के बाद? हाथवे में सब दम बारे भाई। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वही से राजा पैदा हो जाएंगे। ये आपके हाथ में ताकत है, तभी आपको रास्ता बताएंगे। अब 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई ताली नहीं बजेगी, नारा नहीं लगेगा। ये नेताजी का भाषण नहीं है। आई जोन बेना हाकता नहीं जा, बेना भी नहीं हाकना। गर्मी लग रहा है, गर्मी बर्दाश्त कीजिए। इसी गर्मी में आपका हमारा बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने समांग को इस गरीबी से निकालना है तो 15 मिनट तक गर्मी बर्दाश्त कीजिए। अब सारे लोग सोचकर बताएंगे। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे यार, हाथ उठाकर जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे बेगूसराय बछवाड़ा का जनता कितना समझदार है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया, रोजगार और पढ़ाई तो होना ही चाहिए। इतना बात तो पहले ही से सबको मालूम है। किसी प्रशांत किशोर, किसी नेता का जरूरत नहीं है। अब आप देखिए आपके बर्बादी बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। अपन अपन लड़कन के चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपना क्षेत्र के जनता का हालत देखिए। चुप, लग रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी भाई, अभी माइकवा दे दे, आधा आधा घंटा भाषण होगा। कोई मुखिया को गरियाएगा, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। अरे मेरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चे के लिए, दूसरा के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए, उसके पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि भैया एकर का गारंटी बा, इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, उसके रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस नेता को वोट दे? बिल्कुल इसका गारंटी है। जिसको वोट देना है दे दीजिए, आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। हमरा बात पर भरोसा नहीं थे करे के सबको अभी 2 मिनट में अपने आंख के सामने जादू देखना है कि रउआ रोजगार पढ़ाई, रउआ लइकन के रोजगार पढ़ाई कैसे मिली। अपने आंख के सामने जादू देखिए। सब लोग सोचकर जरा जवाब देगा दूसरे सवाल का। पहले बोले हैं 3 गो सवाल पूछेंगे, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने
आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हथवा उठावे के बाद हाथ उठाकर बोलो किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए भैया, बेगूसराय के धरती में इतने दम है, जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? अब हाथ नीचे कीजिए, पलटिएगा मत। अब जादू देखिए। आपने कहा कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाथ उठा के हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। 2 मिनट में दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, बछवाड़ा बेगूसराय में आप सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जोर से बोले के बाद अनाज मिला था कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारा हिंदू लोग बोले कि जय दी भैया, हमार दशा कुछ हो, बछवाड़ा का दशा कुछ भी हो, बेगूसराय का दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो मेरे भाई, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को कहा ना, लालू को वोट नहीं देंगे, मोदी को न देंगे, नीतीश को वोट देंगे। हम लोग को पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? अथवा तो उठावे पड़ी, हाथ उठाकर बोलिए बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया, आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहे कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हथवा उठाकर बोलो, मोदी जी सिलेंडर बांटे हैं कि नहीं बांटे हैं? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया, मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरे बिहार से, बछवाड़ा बेगूसराय से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया, जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? अयोध्या में मंदिर बन गया, आपने बिजली के लिए वोट दिया, बछवाड़ा के घर घर में बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घरे घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बटा गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के रोजगार पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही जादू दिखाने आए, यही बात बता रहे। वोट नहीं मांगते, वोट ना मांगते हैं।
मेरे भाई गांव गांव जाके अपना घर परिवार 3 बरिस से छोड़ के गांव गांव गए, लोग को हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं कि मेरे भाई अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपनी चिंता नहीं है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है, तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर, रउआर लड़का के चिंता काहे करियो। अब अभी आपको दिखाएंगे तीसरा और अंतिम सवाल, आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर इस गरीबी से, परेशानी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपनी और अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाकर बोलो, अपने और अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथों नहीं उठ रहा, लड़का सबके पीठ पर बोड़ा बनाया, हाथ नहीं उठ रहा, हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। सारा का सारा समाज झूठ बोल रहा, सबका सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है कि आकर कह दे कि आपके मुंह पर कि आप झूठ बोल रहे हो। हम बोलते हैं, आपके गांव में आकर बोल रहे हैं, आपके बाजार में कह रहे हैं कि सबका सब झूठ बोल रहा। आपने कहा कि भैया हमको हमारी और हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2.5 बरिस पैदल चले, 5000 गांव में गए, बेगूसराय के गांव गांव में पैदल गए। अभी आज आपके बाजार में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आज अगर सुबह से 100 बच्चे मिले, आपके इलाके का गांव का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बेगूसराय के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। बरसात का मौसम है, आप किसी भी गांव में चलिए, ज्यादातर माताओं के पैर में, बहनों के पैर में, छोटे बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई क्या हाल किए हो, अपना बच्चा को कम से कम वो चप्पल काहे नहीं खरीदा? बोलता है कि भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी है, इतना बदहाल है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कैसे पढ़ाए, कैसे आगे बढ़ाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता 2 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग यहाँ जुटे हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 गो पाउच पर सौदा करके, लालू के डर से मोदी, अब मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को बटन दबा के राजा बनाओगे जिन लोगों ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल किया। और यहाँ कहता है कि हमको बच्चा का बड़ा चिंता है। अरे बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। बच्चा का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। ना, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में बैठ के, घर के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर चाय के दुकान पर बात हो रहा है कि लालू जीती हम कि नीतीश जीती हम, मोदी जीतेंगे कि जनसुराज जीतेगा। अरे मेरे भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, एक बार अपने बच्चों के लिए भी बात कर लो, नहीं तो तुम्हारा जीवन नहीं सुधरेगा।
हम गांव में चलते हैं, लोग से पूछते हैं, भाई वोट किसको दिए थे? सुनिए बिहार के दुर्दशा का कहानी। लोग से पूछे वोट किसको दिए थे? बोला मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी? पूछे मोदी को वोट क्यों दिए? बोला मोदी का सीना है 56 इंच का। पूछे उससे क्या होगा? बोला मोदी सब मियां जिलों के मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 6 गो टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, एजा बछवाड़ा के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बेगूसराय बछवाड़ा बिहार के बच्चों का खैला बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो कैसे सुधार हो? कैसे हो सुधार? कैसे हो सुधार हुआ बताई? आदमी कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब जनसुराज आ गया, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब लोग आपको वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम हाथ जोड़ रहे हैं। एक को प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। कोई सुधारिए ना सके। यहाँ आदमी 5 बरिस नरक का जिंदगी जी रहा। जिस गांव में जाइए लोग कहता है, ए भैया नाली गली नहीं थे, बड़ा बरसात में दिक्कत रहा। ए भैया हमारे बच्चा के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, सड़क टूटा हुआ है। 5 बरस ये नरक का जिंदगी जीने के बाद कल वोट होगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन ए भाई अपना जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दिया। वो नेता चोर है, बदमाश है, 10 बरस आपका और आपके बच्चों का लूट कर ले गया है, लेकिन अपने जाति का, अपने गांव का होगा तो उसी का बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा? नहीं हो सकता। इसीलिए आपको एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे, अब इसको 5 मिनट में सीख लीजिए। दिवाली छठ के बाद आपका बदहाली गरीबी कम होगा। सारे लोग ध्यान से रास्ता समझिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को, बेगूसराय को, बछवाड़ा को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया, आपके पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो एक बार देखो तनी कितना आदमी के बात बुझाई जा रहा है। एक बार सारे लोग हाथ उठाइए। सारे लोग जो खड़े हैं पीछे सुस्ता रहे हैं, सबको हाथ उठाना है। और सारे लोग बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, हाथ उठा कर बोलो, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आज चुनाव के समय 1-2 हजार रुपया ला कर देगा, वोट दोगे कि नहीं दोगे? ना दीजिएगा? अरे हम तो जाने यहाँ का आदमी समझदार है। अरे भाई, नेताजी 1000-2 हजार रुपया ला कर देगा, पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया? हाथ उठाकर बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा? जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लिया है कि नहीं लिया? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है? हाथ उठाकर बोलिए, थाना में घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बछवाड़ा के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर, रसीद काटने के नाम पर लूट रहा है कि नहीं लूट रहा? अरे भाई, तो हम ही से आपसे लूट के 5 बरिस लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से 1000-2 हजार ला के वापस देगा तो अपने पैसा है, पैसा ले लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र याद करना है, गरीबी से निकलने का मंत्र।
अगली बार वोट देते समय सबको ये मंत्र याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। अगली बार वोट, जीवन में एक बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं क्या बजावे, तो पहले ही बोलने वाले इतना बुर्बक पूछते हो कि ताली बजा दोगे हम मान जाएंगे, बिहार का आदमी सुधरेगा। सब आदमी हाथ उठाइए, जो जो तैयार है हाथ उठाइए और हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। देना है, देना है। हाथ नीचे कीजिए। आधा आदमी को न बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी बाहरवा जाएगा, कहेगा ये भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी जादू देखिए, जादू नंबर 2 क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए। एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गई तो फिर से हाथ उठाइए। सब लोग देखते हैं, जिसको जिसको बुझाया है हाथ उठाओ भाई, और हाथ उठाकर मुट्ठी बांधिए। शाम का समय है, मुट्ठी बांधो और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। देना है, देना है। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। तो हाथ नीचे कीजिए अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया। अब ताली बजाने का समय है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे? छठ के बाद क्या हुई? अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इसका पहला संकल्प है, जनता का राज बना तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था बेगूसराय बिहार में ही करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए, होना चाहिए। तो तनी हाथ उठा के तनी पास करी तो 10-12 हजार का रोजी रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये प्रशांत किशोर का बेटा के तिलक नहीं है। अगर ये बात समझ में आ गया तो अपने गांव में जाइएगा लौट के, तो अपने पति को, बेटा को बताना है कि ए बचवा आपकी हाली दिवाली अक्षत में जब घरे आइब, ए बचवा आपकी हाली दिवाली अक्षत में जब घरे आइब तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजगार मजदूरी खाती अपन घर परिवार बेगूसराय बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। मंजूर है? सब लोग तैयार है तो हाथ उठाइए भैया, तैयार है। इसका दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार 20 वर्ष से उसको 400 रुपया दे रहा है भी, तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के 1 महीना बाद से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं,
1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना सबको 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। ओके के चाहिए कि ना? हाथ उठा के पास करेंगे 2000 रुपया चाहिए, हाथ उठे के चाहिए ना, हाथ उठाकर बोलिए 2000 रुपया सबको मिलना चाहिए कि नहीं? तीसरा और अंतिम संकल्प, 2000 रुपया मिलने से जीवन ना सुधरी। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। आज गरीब का बच्चा पढ़ता नहीं है, स्कूल में गया, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। नहीं, तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट दिया, तो दिसंबर महीना से जब तक आपके गांव का विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवाइए, उसका फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। सब लोग तैयार है? होना चाहिए। अब 15 मिनट की पढ़ाई हो गया खत्म, अब परीक्षा होगा शुरू। अब सब लोग सोचकर बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? कहे ना कि बिहार के आदमी ना सुधरी। देखिए आधा आदमी हाथ ना उठा रहा, हाथ उठाकर बोलो भैया 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जो हाथ नहीं उठा रहा है वो कह रहा है कि ना हम सुधराओ और ना बिहार के सुधरे दे। भाई हाथ उठाकर बोलो, लालू चाहिए लालू बोलो, नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए। झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे, अभी जांच होगा। सब लोग सोचकर बोलो भैया, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? सही बोल रहे हैं ना? सब लोग तैयार है? अभी जांच लेते हैं। 3 महीना के बाद वोट होगा, 2 महीना के बाद। तो नीतीश कुमार रही हम कि जई हम? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आ रहा है, हाथ उठाकर बोलो, रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी आएंगे और कहेंगे कि सब लोग नीतीश को, एनडीए को वोट दे दीजिए, दियाएगा? काहे नहीं दियाएगा? अरे रुको, यहाँ आए प्रशांत किशोर के सभा में कब ये ना देंगे मोदी को, अकाले मोदी आएंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम बन के मोदी मोदी करके वोट दोगे। अभी रुकिए, 1 मिनट में सब लोग मिलके तय कर लीजिए कि मोदी को वोट देना है कि नहीं देना। अब ये तय हो जाएगा। रुकिए भाई, एक सवाल पूछेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे लोग तनी सोच के बताई जा, वोट बिहार का, वोट आपका, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार? सवाल पूरा सुन लो भैया, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अभी देखिए आपका अकल पर पत्थर पड़ा है, कैसे दिखेगा। 15 बरस से जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं, अपना अपना बच्चा के नाम पर बोलिए, पिछला 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? जो मोदी को वोट दिया है चुप, सोच रहा है कहे तो क्या कहे, अब तो पकड़ा गए हैं। अरे भाई बोलो, अब डर काहे रहे? मोदी मोदी चिल्लाए हैं, हम भी चिल्लाए, आप लोग जो चिल्लाए हैं आंख खुल गया तो बोलो, मोदी ने 15 बरस में फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो ये हम लोग को मंजूर है? वोट लोगे बिहार में, फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? अब सोचकर बोलिए, मोदी को वोट देना है? नहीं देना तो हाथ उठाइए। मोदी भक्त लोग हाथ उठा लो भैया, भाजपा के वोटर लोग हाथ उठाकर बोलो, मोदी को कहने पर वोट देना है? मोदी को वोट देना है? मोदी को वोट देना है? नहीं देना है ना? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? और अगर वोट दिए और गुजरात में लड़का बिहार के जाके मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही पे सर लगेगा। अगर मोदी को वोट नहीं दिए तो नीतीश कुमार तो 2 महीना के बाद गई लो,
रैयन की जय हो। अरे भाई नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? हाथ उठाकर बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार हैं कि रहेंगे कि जाएंगे? 2 महीना के बाद नीतीश कुमार गए। जोर से बोलिए गए, जोर से बोलिए गए, जोर से बोलिए गए। नीतीश कुमार गए, गए। बच गया लालू का ललटेन। नीतीश कुमार गई लो न, बच गई लालू के ललटेन। अब भाई बताओ, लालू का ललटेन चाहिए? भाई ललटेन का जंगल राज चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, ललटेन का जंगल राज चाहिए। फिर से अपहरण रंगारी चाहिए, फिर से मारकाट चाहिए, ललटेन का जंगल राज चाहिए। जो लालू के ललटेन में किरासन तेल बना है, चूट लगाया है। कोई बगल में देख मत ले, हम ही बानी ललटेन जलाइए बानी। अरे भाई सोच कर बोलो, ललटेन को जलाना है कि बुताना है? ललटेन को जलाना है कि बुताना है? ललटेन को जलाना है कि बुताना है? हाथ उठाकर बताइए। ललटेन जलेगा कि बुझेगा? जलेगा कि बुझेगा? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चल गए तो कौन बचा? कौन बचा? हाथ उठाकर बोलिए, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कहे थे ना कि बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा। आधा घंटा समझा लिए। देखिए दशा, पहले कांग्रेस से ठगाया, फिर लालू से ठगाया, फिर मोदी नीतीश से ठगाया, चिल्ला के कह रहा है प्रशांत किशोर से ठगाएंगे। न सुधरोगे। अरे भाई, आप ही के धरती के राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा, जब बड़ा भ्रष्टाचार हुआ तो दिनकर ने क्या कहा? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब बिहार में लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं? तो पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भैया, बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी कि 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? सोच कर बोलिए, 25 में कि 30 में? बंटवारा का फैसला हो गया, बदलाव होना है ना? सब लोग तैयार है? अगर आप तैयार हैं तो छठ के बाद आपके घर का कोई बच्चा पढ़ाई और रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाएगा। पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार। और जानने से पहले अब बात समझ लिए तो अब काम का भी समझ लीजिए। राव, आपके घर में कौन बेरोजगार है? किसको पेंशन चाहिए? ये हमको कैसे बुझाएगा? इसलिए ये कार्ड बनवाया जा रहा है, परिवार लाभ कार्ड बनवाए हैं, कुछ लोग बनवाया है कार्ड। तो ये सरकार के तिजोरी का चाबी है। जैसे बैंक से एटीएम कार्ड से रुपया निकलता है, वैसे ही ये सरकार के तिजोरी से पैसा इसी से निकलेगा। किसी मुखिया विधायक के पास नहीं जाना है, सीओ बीडीओ के पास नहीं जाना है। ये कार्ड बना लीजिए, हमको अपने आप पता चलेगा कि आपके घर में कितना आदमी बेरोजगार है, कै गो आदमी को पेंशन चाहिए, और कौन लड़का के स्कूल में पढ़ाना है। जिसके पास ये कार्ड होगा, जब ये नवंबर में नया राज्य बनेगा तो सबसे पहले आपको 15-20 हजार रुपया तक का लाभ दिसंबर से मिलने लगेगा। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यहाँ बना लिए तो ठीक है, यहाँ नहीं बनाए तो अपने गांव में बना लीजिए, और बना के इसको अच्छा से रखना है, फेंकना नहीं है। इसी कड़वा से सब गरीबी वाला तिजोरी सरकार के खुली। जो नीतीश कुमार तिजोरी पर बैठा है और जनता खड़ा हुआ तो पेंशन बढ़ा ना 400 से 1100 हुआ ना। इसी कार्ड से जीवन सुधरेगा।
ये कार्ड को बनवा लीजिए और घर में एक आदमी को बनवाना, सब आदमी मत बनवाइए। घर में एक कार्ड बनवाइए और अपने घर के सारे लोगों का इसमें जानकारी दे दीजिए, आपको मदद अपने आप पहुंचेगा। आपको गरीबी से निकलने का रास्ता बताए। दूसरे को बात याद रखना है, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है और ये कार्ड बनवा लेना है कि जब राज बने तब मुखिया और विधायक के पीछे पीछे दौड़ना नहीं पड़े। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार।